लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव के साथ राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वे गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं। गांधी मैदान में 2 मंच तैयार किए गए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 11 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत करीब 150 गणमान्य अतिथियों को निमंत्रण दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच मैदान को 17 नवंबर से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इससे पहले बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायकों ने नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। जनता दल यूनाइटेड की विधायक दल बैठक में भी उनकी नेतृत्व क्षमता पर मुहर लगी। दूसरी ओर पटना के भाजपा कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को विधानमंडल उपनेता चुना गया। शपथ समारोह में नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सब पर बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता के इस विश्वास पर हम खरे उतरें। कल शपथ के बाद जो वादे हमने किए हैं वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। एक बार फिर से आज एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों पर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत देने का काम किया है, ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर देश भर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनका स्मरण किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की पहली और अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश की मुक्ति और देश की एकता और अखंडता के लिए उनके साहसी फैसलों को आज भी याद किया जाता है। राजस्थान में जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई कांग्रेस नेताओं ने उन्हें याद किया। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंदिरा जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। उन्होंने बताया कि बचपन में वे खुद बांग्लादेश बॉर्डर पर शरणार्थियों की सेवा कर चुके हैं। गहलोत ने इंदिरा गांधी को गरीबों की मसीहा बताते हुए मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला कि आज सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र पर यकीन नहीं करते, जाति धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर चुनाव तो जीत सकते हैं लेकिन देश को एकजुट नहीं रख सकते। नई पीढ़ी को इंदिरा जी और कांग्रेस के सिद्धांतों से जोड़ना और संविधान की मूल भावना के साथ शासन करने का संकल्प लेना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। शहीद हो गए देश के लिए, उनको देश कभी भूल नहीं सकता। एक महान नेता थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, भूगोल बदल दिया उपमहाद्वीप का और बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। एक ऐसा इतिहास जब 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल जनरल को सरेंडर करवा के हिंदुस्तान में लाना, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा संभव नहीं हुआ। लगभग 1 लाख लोगों को आप अरेस्ट करके सरेंडर करके ले आओ आप इंडिया में, वो भी एक अलग माहौल था। मुझे जो सौभाग्य मिला कि मैं उस वक्त में गया था बांग्लादेश बॉर्डर पर, वहाँ पे शरणार्थी 1 करोड़ आ गए थे इंडिया में, तो उनकी सेवा करने का हमें भी अवसर मिला था बचपन में।
अशोक गहलोत ने बिहार को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए कि बिहार में जो हालात बने हैं उससे साफ लगता है कि सत्ता के दुरुपयोग का खतरनाक खेल चल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 1 महीना पहले एसआईआर क्यों की गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मार्च 2022 में मोबाइल बांटने की योजना शुरू की थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई हमने उसे तुरंत रोक दिया। गहलोत ने चेतावनी दी कि अगर आज हम नहीं चेते तो पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बिहार में जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कैंपेन किया वहाँ पर, जिस पर एसआईआर करी अचानक की, क्या जरूरत थी 1 महीना पहले एसआईआर करने की? सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा, आप उनको परवाह नहीं कर रहे हो। आज ये केस एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है, और आपने 12 राज्यों में घोषणा कर दी। ये तमाम बातें इसीलिए संदेह पैदा करती है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, और चुनाव जो हुए वहां पे धनबल के आधार पे हुए। आप बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने श्री सत्य साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित 100 रुपए का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकटों का सेट जारी किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सत्य साईं बाबा का जन्म शताब्दी वर्ष केवल उत्सव नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान है। साथियों, श्री सत्य साईं बाबा का जीवन वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत स्वरूप था। इसलिए उनका ये बर्थ सेंटेनरी वर्ष हमारे लिए यूनिवर्सल लव, पीस और सर्विस का महापर्व बन गया है। हमारी सरकार का सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर 100 रुपये का स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। इस सिक्के और डाक टिकट में भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को मजबूत रिकवरी दिखाई, जब सेंसेक्स 513 अंक चढ़कर 85,186 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 143 अंक की बढ़त के साथ 26,053 के स्तर को पार कर गया। आईटी और पीएसयू बैंक शेयरों की अगुवाई में बाजार हरे निशान पर समाप्त हुआ, जहां बैंकिंग सेक्टर ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई। विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू बाजारों में खरीदारी का जोर और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की गिरती कीमतों ने इस उछाल को बढ़ावा दिया। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत होकर 88.58 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों पर नजर रहेगी। इधर देश भर में सोने के दामों में तेजी का दौर जारी है। 24 कैरेट सोने का भाव 12,486 रुपए प्रति ग्राम हो गया है, जो कल से 120 रुपए महंगा है। 22 कैरेट सोना 11,445 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गया, यानी 110 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं 18 कैरेट का भाव 9,364 रुपए प्रति ग्राम है, 90 रुपए ऊपर। चांदी में भी उछाल आया है। 1 किलो चांदी का दाम 1,65,000 रुपए हो गया, जो कल से 3,000 रुपए महंगा है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में भाव लगभग एक समान है, लिहाजा निवेशक सतर्क रहें, बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।